अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं आपका उस्ताद इमरानुल्लाह मेराज। आप मुझे देख रहे हैं मेरी यूट्यूब लिंक नर्सिंग इन उर्दू विद इमरान से। आज का जो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है, जो यूनिट है आपका, वो कम्युनिकेशन है। और आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नर्सिंग में क्या होती है या हमको कैसी करनी चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि नर्सेज के बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे कि केयर गिवर हुआ, एजुकेटर हुआ, काउंसलर, एजुकेटर, मैनेजर, टीचर, लीडर, बहुत सारे। लेकिन इस सब में जो एक सेंट्रल रोल होता है, जो बहुत अहम रोल है, वो हमारे साथ क्या है? जैसे आप जानते हो वो हमारे साथ क्या है? कम्युनिकेशन। अगर हमारी कम्युनिकेशन सही नहीं होती तो हम ना तो सही केयर प्रोवाइड करेंगे, ना किसी की एडुकेसी करेंगे सही तरीके से, या उसको काउंसलिंग भी नहीं प्रोवाइड कर सकते उसी को, या हम जो है मैनेजर का रोल भी अदा नहीं कर सकते सही से, या टीचर का रोल जो होता है, या जो टीम लीडर होता है, या लीडिंग का रोल होता है, वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले हमको जो एटिकेट है बात करने की या कम्युनिकेशन की, इंटरेक्शन की, वो हमको आनी चाहिए। अगर ये हमारे ज़ीरो है तो चाहे हमारे साथ जितना भी नॉलेज हो, जितना भी हमारे स्किल्स जो है वो पॉलिश हो, लेकिन हम जो है सही वो थेरापेटिक जो केयर है या थेरापेटिक नर्सिंग जो है, वो हम उसकी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं करेंगे। वो हमारे साथ जो आप जानते हो जो एसेंशियल रोल है सबसे पहले नर्स का या एक प्रोफेशनल नर्स का, वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है बेसिकली। जैसे आप लोग जानते हो कि कम्युनिकेशन क्या है बेसिकली, ह्यूमन इंटरेक्शन है। हमारे साथ दो लोगों की आपस में बातें होती है, या जो आपके साथ मिलना जो होता है, या जो इसके जरिए हम करते क्या है, हम करते यही है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे अभी हमारा जो आप ये क्लास शुरू है वीडियो लिंक के जरिए से, तो आप देख रहे हो कि ये एक कम्युनिकेशन है। हम और आप लोग जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आपको मेरे इंफॉर्मेशन आ रही है, मिल रही है, आप उसको गेन कर रहे हो इंफॉर्मेशन को। तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन होता है कम्युनिकेशन, जिसमें हम जो बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके अलावा हम जो है इससे फीलिंग भी ट्रांसमिट करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि यार एक बंदा जो होता है खफा होता है, दूसरा बंदा देखता है कि यार क्या हुआ है आपको। ये बेसिकली कम्युनिकेशन है। इससे फीलिंग भी जो है हमारी कम्युनिकेट होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं हम। जो है थॉट्स और आइडियाज जो है वो कम्युनिकेट कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और सीखते हैं इस अमल से हम, कि जैसे आप लोग जो है एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टडी करते हो, आप या कोई आपकी जो डिस्कशन हो रही है, आपकी कुछ थॉट्स है, ओपिनियंस है, आप उसको रखते हो। तो ये बेसिकली क्या है? आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। अब कम्युनिकेशन के जो हम जरिए है या जो हम जैसे करते हैं, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन आया। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वर्ड्स हमारे साथ होते हैं, वो हमारे साथ वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे अल्फाज निकल रहे हैं, तो ये क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है। और इसके साथ अगर मैं छोटा सा आपको साइड पे नजर आ रहा हूँ, तो मैं ये हाथ ऐसे कर रहा हूँ, ये हमारे साथ क्या हो गया? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया हमारे साथ। या जैसे अब इशारों से बातें करते हैं, या अपनी जो बॉडी लैंग्वेज से हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं, ये हमारे साथ नॉन वर्बल है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे साथ अल्फाज होते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे साथ अल्फाज नहीं होते। उसके बाद हमारे साथ जो है रिटन कम्युनिकेशन है। जैसे कि हम मतलब उसमें कुछ लिखते हैं, तो वो हमारे साथ क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है हमारे साथ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे साथ क्या है? रिटन कम्युनिकेशन आपके साथ स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ट्रांसमिट फीलिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे साथ क्या हुआ? रिटन कम्युनिकेशन हुआ है। या आप वार्ड साइड पे आप क्या करते हो? आप नर्सेज नोट्स लिखते हो, नर्सिंग क्लासेस को कैरी करते हो। आप जो है बहुत सारे जो अमल है, या जो आपका कोई कंसल्टेंट हो या फिजिशियन हो, वो कोई ऑर्डर देता है रिटर्न में, तो हमारे साथ रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। अनरिटर्न जो है
आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है कि आपके साथ एक जो होता है प्लेन कम्युनिकेशन होता है हमारे साथ, और दूसरा जो है अनप्लेन कम्युनिकेशन होता है। प्लेन कम्युनिकेशन यही होगा कि हम, जैसे आपको नेम इंडिकेट करता है कि उसके लिए आप मखसूस प्लानिंग करते हो कि यार मैंने अभी ये करना है, जैसे मैं आपके साथ ये क्लास ले रहा हूँ तो ये प्लेन कम्युनिकेशन है। अगर ये प्लेन कम्युनिकेशन नहीं, आप कॉलेज आते हो और सडनली जो है आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर ये चीज़ जो है इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, क्या चीज़ है, तो वो मेरे लिए जो है वो अनप्लेन कम्युनिकेशन होगी, और आपके लिए वो क्या है, वो प्लेन कम्युनिकेशन है। लेकिन आज का क्लास जो है हमारा जो चल रहा है वो प्लेन कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्लास लेना है, और मुझे भी पता है कि मैंने ये लेक्चर डिलीवर करना है आप लोगों तक। तो ये हमारे साथ कुछ अकसाम हो गए कम्युनिकेशन के। उसके बाद हम देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हमारे साथ कैसी होनी चाहिए या कैसी होगी हमारे साथ। तो सबसे पहले जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक तो होता है हमारे साथ इंट्रा पर्सनल लेवल होता है कम्युनिकेशन का। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन आप आगे जाओगे तो बार बार आप साइकोलॉजी में भी कम्युनिकेशन को टच करोगे या बाकायदा यूनिट पढ़ोगे, इंग्लिश में आप जो है कम्युनिकेशन पढ़ोगे, कम्युनिकेशन क्या होती है। तो बहुत ही सब्जेक्ट्स में आपके साथ जो है कम्युनिकेशन आगे भी आने वाला है आपके कोर्स में। तो आप इंट्रापर्सनल लेवल जो कम्युनिकेशन का होता है वो क्या होता है, जैसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, अपने आप से बातें करना। तो हमारे साथ इंट्रापर्सनल लेवल होता है कम्युनिकेशन का, या जो बाथरूम सिंगर आप कहते हो, तो वो भी हमारे साथ क्या होते हैं, तो हमारे साथ आ जाता है कि इंट्रापर्सनल लेवल आप कम्युनिकेशन में आ जाता है, अपने साथ बातें करना, ये चीज़। अब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें क्या होना चाहिए, वो हमारे साथ होना चाहिए क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब क्लियर होनी चाहिए जिसमें आपकी क्लाइंट की सेफ्टी हो। क्या वो आपकी क्लाइंट की सेफ्टी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट जो है वो सिक्योर फील करे। अगर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप पे उसका ट्रस्ट हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये भी होती है कि कोलैबोरेशन हो आपके साथ, जो आपके साथ जो टीम होती है उसके साथ आपकी कोलैबोरेशन हो, आप जो है उसकी बातें सुनते हो, और एक फ्रूटफुल डिस्कशन आपका होता है, या आपका रिलेशन जो होता है वो फ्रेंडली और फ्रूटफुल होता है, होना चाहिए। ठीक है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपके जो है करंट हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत लाजिमी है हमारे लिए, कि जैसे अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो आप, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बंदे का जो हेल्थ स्टेटस है वो सही होना चाहिए। अगर आप एक बंदा बीमार है और आप उसको क्या करो, आप उसको कोई टोटके सुनाने लगे हो, और जैसे टोटके की यार बहुत ही फजूल टाइप के, कि उसके साथ वो रिलेवेंट नहीं होते उस टाइम के साथ, तो आपके साथ क्या होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्योंकि उसको अगर एक बंदे को पेन है और आप उसको कुछ ऐसी, आप उसने को अपनी एक कहानी सुनाने लगो कि यार मैं आज गया था, मैं वहाँ उससे मिला, वहां पर क्या था, शाहिद अफरीदी आया था, उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया या मैंने उसके साथ सेल्फी ले ली, और वो जो है उस बंदे को फैन हो रही है, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? वो आपकी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो हेल्थ जो आपका जो है करंट हेल्थ स्टेटस है वो भी हमारे लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लाजमी होना चाहिए। आपको एक और चीज जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कि जो कल्चर गैप्स है उसको नजर में रखनी चाहिए। अगर एक चीज जो होती है एक कल्चर में वो अलाउ होती है, प्रैक्टिस होती है, दूसरी कल्चर में वो नहीं होती, ठीक है। या आप अगर रिलीजियसली देख लो, अगर आप एक मुस्लिम हो और क्या कर रहे हो, एक हिंदू पेशेंट को केयर आप दे रहे हो, और वहां पर जो है वो क्या करते हैं कि यार मुझे तो भगवान की मूर्ति आप लगा लो कि मैं उसकी पूजा करूं या उसकी इबादत करूं, तो आप क्या करोगे कि यार मैं मुसलमान हूं, आपको ये नहीं दे सकता। तो कल्चर गैप को जो है ये गुड कम्युनिकेशन नहीं है, चाहे उसका जो भी मजहब हो। आपके लिए तो एज ए इंसान आया है, और आप यहाँ पर एज ए नर्स जो है, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर काम कर रहे हो। तो आपने कल्चर गैप्स को समझना है और उसको क्या करना है, उसको वही चीज प्रोवाइड करनी है जिसको वो कल्चर में प्रैक्टिस करता है, या उस चीजों को उसके सामने नहीं करना चाहिए जो उसकी कल्चर में प्रोहिबिटेड है। चाहे आपकी कल्चर में उसकी अलाउंस हो, लेकिन जब आप एक नर्स हो तो इस चीजों को अपने साइड में रखना चाहिए आपको साथ। दूसरी बात जो है हमारे साथ अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज है, या जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आप
लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग अपने घरों में हो और आपकी स्टडी जो है वो कंप्रोमाइज हो गई है काफी हद तक, तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने अब स्टडी की लेवल तक रखनी है तो क्या होना चाहिए? आपके साथ गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लैपटॉप्स और सेल फोन्स तो सबके साथ है वैसे, लेकिन क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो आपके साथ सही हो, कि आप को टाइम में अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, क्विज़ेज़ अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो ये चीज़ जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे साथ जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी लाज़मी होनी चाहिए हमारे साथ। अच्छा, अब हमारे साथ जो इसके बाद कम्युनिकेशन को तो हमने जान लिया। जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमारे साथ प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है। इस जिसमें हमारे साथ एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है और एक जो है वो रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि ये करंट सिनेरियो हम ले लें। अभी हमारा और आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर मैं जो बैठा हूँ मैं सेंडर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सेंडर हूँ, मैं एनकोडर हूँ। मैं मैसेज को एनकोड कर रहा हूँ। मैसेज क्या है? आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है हमारे साथ। ये हो गया मैसेज, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक हो गया मैसेज। और इससे पहले मैं हो गया सेंडर कि मैं आपको ये भेजूंगा। आप वहां पर स्क्रीन के आगे बैठकर आप क्या हो? आप रिसीवर हो। आप डिकोड करते हो। मैंने यहाँ पर एनकोड कर दिया, फिर मैसेज जो है वो कन्वे हो गया। ये हमारे साथ चैनल हो गया। जो आप ये इंटरनेट देख रहे हो या लैपटॉप देख रहे हो या यूट्यूब का लिंक देख रहे हो, ये हमारे साथ क्या हो गया? ये हमारे साथ मैसेज का जो चैनल हो गया। इसके साथ जरिए आपको मैसेज आ गया। जब आपको मैसेज आ गया तो आपने रिसीव कर लिया। आपने डिकोड कर दिया कि सर इमरानुल्लाह मेरा जो है हम मुझे नर्सिंग प्रोसेस समझा रहा है। यहाँ पर आपने मैसेज क्या किया? रिसीव कर लिया। आपने डिकोड कर लिया मैसेज को। जब आपने डिकोड कर लिया तो आप अभी मुझे रिस्पांस दोगे, आप फीडबैक दोगे। ऑन करंट टाइम जो है आप क्या करोगे? आप सर हिलाओगे, हाँ ये क्या हो गया? रिस्पांस हो गया, फीडबैक हो गया आपका, ठीक है। या इसके अलावा आप क्या करोगे? इसके अलावा आप ये करोगे कि यार आपने, हाँ नोट्स या रिमेजेंस अपने साथ क्या करूं? नोट कर लूं कि नर्सिंग क्लासेस में हमारे साथ क्या होता है। सेंडर होता है, मैसेज होता है, उसके जो चैनल से हमारे साथ आता है, रिसीवर होता है, उसमें साथ रिस्पांस होता है। अपने नोट्स, ये आपका क्या हो गया? आप फीडबैक जनरेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? फीडबैक जनरेट कर रहे हो। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हमारे साथ क्या होता है? एक सेंडर होता है जो मैसेज को एनकोड करता है, जिसे हम एनकोडर भी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे साथ मैसेज होता है जो आप जो सेंडर जो रिसीवर है उसको रिसीव करने के लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो आपने वो मैसेज जो है एक चैनल के जरिए फिर क्या होता है हमारे साथ सेंड हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि ये हमारे साथ जो लैपटॉप पड़ा हुआ है मेरे सामने, या जो हमारे साथ यूट्यूब का लिंक है, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैसेज आप तक पहुंचने का चैनल हो गया। इसके अलावा अगर ये सिनेरियो हम ना लें, कोई और सिनेरियो ले, आप मोबाइल पे मैसेज टाइप कर रहे हो, ठीक है। आप क्या हो? आप सेंडर हो ना। तो आपने मैसेज टाइप किया, मैसेज आपका टाइप हो गया, थ्रू एक मैसेज चैनल जो है वो सेंड हो गया, ठीक है। ये आपके साथ हो गया, सेंड हो गया। और आपने रिसीवर ने क्या किया? वहां पर देख लिया, पढ़ लिया। तो तो क्या हो गया? जब उसने पढ़ लिया तो उसने आपको रिस्पांस दिया कि हाँ मैंने आपका मैसेज रिसीव किया, ये बात आपने कही, या उसकी जवाब में जो भी है आपको मिल गई। तो आपके साथ रिटर्न कम्युनिकेशन में भी ऐसा होता है कि यार, हाँ पेशेंट को क्या हो गया है यार? पेशेंट को मेरा पेन है। तो आपने नर्सिंग नोट्स में लिख लिया कि मेरे पेशेंट को क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। एक जगह आपने मैसेज जो है वो रिसीव कर लिया। आपने क्या किया? जो कंसल्टेंट होता है, जो फिजिशियन होता है, उसको आपने कहा कि पेशेंट को पेन हो रहा है। उससे पहले आप चेक भी करोगे कि यार कोई एसओएस में या कोई इसकी जो अनगोइंग पेन किलर उसको साथ है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने उसके साथ क्या करना है? वो कम्युनिकेट करना है। वो आपको बताएगा, वो आपको रिटर्न में देगा कि हाँ भाई इसको इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक लगा लो, या जो है व्हाटएवर पेन किलर जो है आप लगा दो इसको। तो ये आपके साथ रिटर्न में भी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे साथ सेंडर होगा, मैसेज होगा, रिसीवर होगा, और इसके बाद जो है वो रिस्पांस होगा या फीडबैक हमारे साथ हो गया, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हो कि एक डायग्राम है। यहाँ पर आपका जो है वो मैसेज आप देख रहे हो, जो माउस लगा हुआ है, ये हमारे साथ मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर कौन है? ये इंटरप्रिटेशन होगी मैसेज की, ठीक है। एंटर मैसेज आ रहा है, ठीक है।
मैंने क्या किया, मैसेज यहाँ पर हो गया सेंड, तो आ गया रिसीवर पे, उसने डिकोड किया, डिकोड करने से यहाँ हमारे साथ क्या हो गया, फीडबैक जनरेट हो गया। ये हमारे साथ क्या है, एक साइड पे ये सेंडर है जो एनकोडर है, मैसेज को जनरेट करेगा, मैसेज को जनरेट किया थ्रू मैसेज चैनल जो है, मैसेज आ गया रिसीवर को, रिसीवर ने क्या किया, एनकोड किया, और एनकोड करने के बाद रिस्पांस में उसने क्या किया, फीडबैक या रिस्पांस जो है उसको जनरेट कर लिया। अच्छा, अब हम वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे साथ क्या होनी चाहिए। इंसान किस बंदे के साथ ज्यादा बोर नहीं होता, उस इंसान के साथ ज्यादा बोर नहीं होता जिसकी आवाज जो होती है, उसकी जो रिदम होती है, जो पिच होती है हमारे साथ, तो वो सही हो। क्या हो, सही हो। ना तो वो ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बातें करे कि प्ला प्ला, अरे यार मुझे पानी दो, ये वो दो, या उसका जो है वो रिदम बिल्कुल स्लो, जैसे पेंटियम 1 कंप्यूटर आप जानते हो ना, पुराने जमाने की, आप प्रोसेस करते हो विंडो 98, वो स्लो स्लो स्टार्ट होती है, क्या होता है वही। तो ऐसा ना हो कि उसकी जो आवाज की पिच होती है या बिल्कुल डाउन होती है या बिल्कुल हाई होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसका रिदम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो एक जगह क्या होगा, आप उस बंदे के साथ बोर नहीं होगी, वो गुड वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होगा। दूसरी बात जो होगी, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होनी चाहिए जो आपका जो रिसीवर होता है वो समझ ले। लाइक फॉर एग्जांपल, हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता। हाँ, अगर आपकी कोई इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जहां पर आप बहुत स्टूडियस लोग हो, इंटेलेक्चुअल पीपल हो, तो आप डिस्कशन करते हो, तो उसमें आप जो है मुश्किल अल्फाज जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो उसको आप इस्तेमाल करते हो, तो ये चीज जो है वो उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई लेमैन है आपके मोहल्ले या आपके जो गांव है, या आपके साथ कोई गाड़ी में जा रहा है और उसके साथ आप डिस्कशन करो, आप जो है अंग्रेजी की जो डिक्शनरी की सबसे मुश्किल अल्फाज जो आज आपने सीखे हैं वही यूज करते रहो, तो बंदा कहेगा कि यार ये क्यों पका रहा है मुझे, तो पक जाएगा ना आपसे। तो आपकी मैसेज में क्या होगा, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, जिसके हम जो है यहाँ पर क्लियरिटी भी कह सकते हैं, कि उसमें आपके साथ क्लियरिटी होनी चाहिए, कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। ऐसे ना हो कि एम्बिगुअस ना हो, शगु शुबहात को जो जनरेट ना करे, ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए हमारे साथ, ठीक है। उसमें जो है कांग्रेस होना चाहिए कि एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपने उसको भी एक्सेप्ट करना है, उसकी बात से पहले उसको जो है रिस्पांस नहीं देना। कि जैसे उसने कहा कि आदिल आप वहां गए थे, तो यार आपने, हाँ हाँ यार वो मैं गया था, लेकिन आपने क्या, अपने स्टेरियोटाइपिंग कर ली। वो जगह एक क्या है, चाहे आप मिंगोरा के रहने वाले हो, जो लोग नहीं जानते, तो चीना मार्केट आप कह सकते हो। कोई लड़का वहां पर जाता है तो ज्यादा फीमेल चली जाती है, तो एक बंदा कहे कि यार मैंने आपको चीना मार्केट में देखा था, तो आप क्यों, हाँ तो गया था ना, क्या हो गया। तो क्या करना है, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। उस बंदे का यह मकसद नहीं, हरगिज नहीं होगा कि यार आप चीना मार्केट गए हो किसी लड़की के पीछे। शायद हो सकता है उसने कहा कि यार आप गए थे, मैंने आपको सलाम किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपका ध्यान मेरे तरफ नहीं आया। तो बात सुननी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, बात को क्या है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये भी गुड वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप होना चाहिए। उसके अलावा टाइमिंग या रिलेवेंसी, जिसके पहले भी हमने बात की, कि टाइमिंग सही होनी चाहिए। टाइमिंग की मतलब है कि जो सलीका होना चाहिए बंदे का, कि किस टाइम क्या बात करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बंदा मर गया है और आप वहां पर क्या कर रहे हो, आप वहां पर गए हो और कोई इधर उधर की बातें, मतलब ज्यादा मोस्टली करते भी है लेकिन टाइमिंग के साथ नहीं। वहां पर उस बंदे की इज्जत होती है जो उस लिहाज से बातें करे, रिलीवेंस हो। ये आपके साथ नर्सिंग में कैसे होगा, नर्सिंग में ऐसे होगा आपकी टाइमिंग। अगर आपका कोई पेशेंट है, ठीक है, वो आपके साथ एक स्पेसिफिक डिजीज के साथ डायग्नोज है, तो आपका टाइमिंग और रिलेवेंसी क्या होनी चाहिए, वो उस डिजीज स्पेसिफिक होना चाहिए। कि आप उसको कहो कि यार हाँ, मतलब आप बीमार हो और आप कहो कि यार हमारे साथ जो है वो एनवायरनमेंट बहुत उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, नॉइस बहुत ज्यादा है, बाहर वो है, यार हमारे साथ जो है वो चीजें भी है हमारे माशरे में, उससे ये बीमारियां फैलती है, ये बीमारी फैलती है। वो बंदा कि यार बेड़ा गर्क हो तेरा, मुझे ये बीमारी है, ये ठीक होने दे, उसके साथ हम देखेंगे।
तो क्या होना चाहिए, वो टाइम स्पेसिफिक और रिलेवेंट होना चाहिए। जो चीज होती है उस टाइम उस के मुताबिक ही आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन करनी चाहिए। एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को एडाप्ट करो, एडजस्ट करो एनवायरनमेंट पे, क्या करो, एडजस्ट करो एनवायरनमेंट में। एडजस्ट कैसे करेंगे आप, एडजस्ट आप ऐसे करेंगे कि वो डिपेंड करता है बंदे पे, ठीक है, कि किस सिनेरियो में वो बंदा है उस टाइम पर। चाहे एडेप्टेबिलिटी ये भी है कि यार आप जो है बहुत खुश हो के यार आपने क्या किया है, आप आज आपने क्लास टॉप किया है, आपकी 4/4 जीपीए आ गया, ठीक है, आपने जैसे रिजल्ट देख लिया और आप खुशी से आ गए हो क्लास में देखा तो मतलब खुश हो आप पर, लेकिन क्लास में आपकी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स कम आए हैं या कुछ फेल हो गए हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी खुशी को क्या करना है, थोड़ा सा स्लो डाउन करना है उन लोगों के साथ कि आप क्या हो, एडजस्ट हो उस एनवायरनमेंट में। क्योंकि उस लोग आपके लिए तो खुशी है, लाजिमी नहीं कि हर किसी के लिए आपकी खुशी खुशी हो, तो आपने क्या करना है, वो उसमें क्या करना चाहिए, एडाप्ट करना चाहिए। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आपके साथ। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होगा हमारे साथ, क्रेडिबिलिटी का मतलब यह होगा कि भाई आपने आप ट्रस्ट वर्दी हो जाओ, कि एक बंदा आप पे ट्रस्ट करे, आप क्रेडिबल हो उस चीज की, तो आपके अल्फाजों से आपकी बातों से ये चीज आपका जो रिसीवर है उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये क्रेडिबल है। लाइक फॉर एग्जांपल आप ऐसा नर्स, अपने आप को ऐसा प्रोफेशनल नर्स आप शेयर करोगे, उसके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड अप करोगे थ्रू अपनी कम्युनिकेशन कि वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कि वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो राज की बातें होती है, जो उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है और वो डरता है कि ना बताए किसी को, और वो आपको क्या करे, वो बता दे आपको। तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपके सामने वाला बंदा है वो आप पे क्या करे, वो ट्रस्ट ट्रस्ट करे। आपका जो क्लाइंट है उसके जो है वो आपने क्या करना है, वो उसकी एतमाद जीतना है, आपने क्रेडिबल होना चाहिए थ्रू अपनी अल्फाज के, वर्बल कम्युनिकेशन के, ये भी होना चाहिए। उसमें दूसरा जो है वो हुमर होना चाहिए, मूडी बंदा नहीं होना चाहिए कि यार हर टाइम जो है यहाँ पर जो है 12 बज रहे होते, तो ऐसा बंदा उसकी कम्युनिकेशन लाजमी नहीं है कि कोई उसके साथ करे। थोड़ा सा वो क्या करे, काम मतलब लतीफ़ा सुना दे, तो उसके साथ वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है, नेगेटिव स्ट्रेस वो आपके साथ डाउन हो सकता है। और उसमें अगर सेंस ऑफ ह्यूमर की जो जो बात होती है तो वो बंदे में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे साथ क्या आता है, जिसमें हम अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, क्या करते, अल्फाज जो है वो हमारा इस्तेमाल नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि इशारों से बातें करना, ठीक है, क्या होगा, इशारों से बातें करना कि हाँ हाँ ये वो गालिब का वो शेर याद है आपको ना, कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्ददारी है। तो यहाँ पर गालिब जो है वो अपनी महबूब को क्या कह रहा है, वो उसका जो महबूब है उसका बॉडी जो गेस्चर है वो ऐसा है कि वो शक व शुबहात क्रिएट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल वो ओरल कम्युनिकेशन उसका जो नहीं कर रहा और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो गालिब और महबूब सामने बैठे हुए हैं तो महबूब ऐसा कर रहा है कि यार हाँ, तो गालिब को शक आ गया तो गालिब ने शेर टपका दिया क्या, कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्ददारी है। तो गालिब यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कह रहा है, आप कुछ छुपा रहे हो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे साथ क्या आता है, हमारी गेस्चर्स आते हैं, जैसे इशारों से आप देखते हो इस किसी बंदे को, उसने आपको कुछ कहा भी नहीं होता, आप कहते हो कि यार कुछ मसला है क्या, आप खफा खफा से लग रहे हो। तो आपने क्या किया, कम्युनिकेशन तो हो गया, उसने कुछ अल्फाज नहीं बताए लेकिन आपने उसको देखा कि यार हाँ वो आपके साथ क्या है, वो थोड़ा सा डाउन है, वो उसकी जो मूड है वो उससे आपको पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे साथ मोमेंट्स होते हैं वो कैसे होनी चाहिए, जैसे यूज ऑफ टच हो, अगर आप अपने पेशेंट को देखो कि वहां पर वो बैठा हुआ है, कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, अगर आपने अपने पेशेंट के हाथ पे हाथ रख लिया, ठीक है, कि यार हाँ आप फिक्र ना करें, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। एक तो आपने बहुत प्यारे अल्फाज कहे, वो वर्बल कम्युनिकेशन से काउंट हो गया। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने उसके हाथ पे हाथ रख दिया, तो वहां पर वो क्या होगा, वो अपनाइयत का टच उसको मिल गया कि यार ये बंदा जो है मेरा केयर कर रहा है।
तो उसने क्या किया, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यही होती है कि आप उसको क्या करो, सही गेस्चर जो हमारे साथ है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, मोमेंट्स और यूज ऑफ टच जैसे हमने बात की। अब एसेंशियल स्किल्स इसमें क्या होनी चाहिए हमारे साथ, एसेंशियल स्किल्स जो है वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो ना। गालिब ने क्या किया, अपने महबूब को ऑब्जर्व किया तो शेर टपका दिया उसके पीछे। तो अब आपने क्या करना है, आपने भी ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है नॉन वर्बल जो इंडिकेशन होते हैं आपके लिए, ठीक है। उसको आपने फिर इंटरप्रेट करना है कि यार जैसे कि कोई बच्चा जो है वो तो मतलब बहुत ही, चाहे 1 साल का 2 साल का बच्चा ले ले आप, या मोस्टली 1 साल का आप ले ले, तो वो क्या होता है कि उसकी अम्मी को पता होता है कि यार इस बच्चे को कहाँ पर फैन हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वर होती है अम्मा, क्या होती है, वो देखते हैं कि यार बच्चा जो है अपने कान को हाथ लगा रहा है, तो अम्मी कहती है यार कि इसके कान में दर्द है। क्या है, वो तो कोई मेडिकल की फ्रूटेशन नहीं, या कोई बुजुर्ग तो नहीं है जो उसके फरिश्ते उसकी अम्मी को बता रहे हैं कि ये है, लेकिन उसको क्या है, ऑब्जर्वर होती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जो एसेंशियल स्किल्स है, आपने ऑब्जर्वर होना चाहिए। और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ नर्सिंग तक महदूद नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को मनवा लो किसी किसे, तो आपने अपनी कम्युनिकेशन पे लाजमी बात करनी है, और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत लाजमी पॉइंट है कम्युनिकेशन का। आपका पर्सनल अपीयरेंस जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो काम आता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप नर्स हो, ठीक है, आप जाते हो किसी को केयर प्रोवाइड करने के लिए, और आपके जो बाल है वो इधर उधर हो गए हैं, और आपने जो है सुबह मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, और आप जा रहे हो किसी का केयर करने के लिए, आपका पर्सनल अपीयरेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। तो बंदा आपको देखेगा कि ये बंदा खुद का ख्याल नहीं रख सकता, तो मेरा क्या ख्याल रखेगा। जैसे कि आप कॉलेज में जब आते हो, तो आपकी यूनिफॉर्म को हम स्ट्रिक्टली देखते हैं कि भाई ये टाई आपने ऐसे नहीं रखनी, आपने जो है वो करनी है, आपने बूट पॉलिश करनी है, ये चीज़ें वो चीज़ें। ये सब क्या है, आपकी पर्सनल अफेयरेंस पे बात होती है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन के लिए एक ये बहुत एसेंशियल्स होता है आपके लिए, ठीक है। तो पर्सनल अफेयरेंस पे गेस्चर्स जो है आपके साथ, ये भी है अगर आपको जो है कोई बंदा आपसे बातें कर रहा है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन आपकी भी चल रही है, और आप जो है उसके साथ हाँ ना आओ सईदा ये चीजें कर रहे हो, और आप क्या कहाँ पर लग रहे हो, अपने मोबाइल पर लग रहे हो, हाँ 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 हाँ, सही है, सही बोल रहे हो, हाँ ठीक है यार वो हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा। तो ये आपके साथ क्या है, ये जो आपकी जो पोस्चर और गेट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने उसके साथ जो थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन आपने क्या करनी है, आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गेस्चर उसके साथ ध्यान में देखना होता है, हाँ सही है, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, हाँ हाँ वो सही है। आप उसकी बातें कंसंट्रेशन से सुन रहे हो, लेकिन अगर आपका जो पोस्चर है बॉडी का वो कहीं और पर है, तो वो सही नहीं होगा। जैसे कि आपकी आई कांटेक्ट होना चाहिए जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, या ऐसे भी आई कांटेक्ट नहीं कि बस घूरते रहो, नहीं, स्लाइटली जो जैसे होनी चाहिए, ठीक है, कि इरिटेट ना हो आपका, आपके साथ जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है वो इरिटेट ना हो, ऐसे आई कांटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। कल्चर कंपोनेंट जो है गेस्चर में आपने उसका भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब गेस्चर कंपोनेंट के आपके साथ कैसा है, जैसे अगर आप ज्यादा मतलब इंग्लैंड और वहाँ पर देखो, अगर आप एक किसी फीमेल से बात कर रही हो और आप मतलब एक मेल हो, हम यहाँ पर हमारा कल्चर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम फीमेल से बात कर रहे हैं तो एक जैसे मतलब आई कांटेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होगा, स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर बात कर रहे हो और आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, तो आप क्या होगा, वो आप पे कुछ स्टीरियोटाइपिंग जैसा बन सकता है, ठीक है। तो आपने कल्चर में भी देखना है कि यार मेरे कल्चर में जो है कैसे मतलब मैंने अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कैसी रखनी चाहिए। तो कल्चर का जो है उसको भी आपने नज़र में देखना होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमारे साथ, जैसे आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी चल रही है साथ साथ में, ठीक है। लैपटॉप पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आपके साथ शायद हो सकता है मोबाइल में आप देख रहे हो या लैपटॉप लगाया हुआ है या कंप्यूटर में है, तो आपके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमारी चल रही है यहाँ पर। तो उसके फायदे क्या है, एक तो है कि ये फास्ट है, मतलब बहुत जल्दी आपको एक्सेसिबिलिटी होती है कि आपको मिल जाए। जैसे अगर कोई क्लास में आपके एनाटॉमी का क्लास हो रहा है, तो टीचर क्या कर रहा है, या आपको मतलब सिर्फ डायग्राम बना रहा है, तो अगर डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको क्या कर रहा है, डायरेक्ट पिक्चर चिपका देता है।
तो आप देख लेते हो कि हाँ यार ये चीज़ है, ये आपके साथ क्या है, ये लाइक फॉर एग्जांपल जो भी है आपकी एनाटॉमी की, ठीक है, वही है आपके साथ। ये दूसरा जो है वो हमारे साथ एफिशिएंट होनी चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए हमारे साथ, ठीक है। कि मतलब ये चीज़ें उसके जो है फ़ायदे हैं हमारे साथ। डिसएडवांटेज हमारे साथ इसमें क्या है? डिसएडवांटेज है कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क होता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या आपके पेशेंट के जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ जो है वो लीक हो सकते हैं। तो ये रिस्क है आपके साथ के। और दूसरी बात जो है, जैसे आप जानते हो कि हैकिंग बहुत ही कॉमन चल रही है आजकल, तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लीक हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है डिसएडवांटेज है। या सोशो इकोनॉमिक जो है, एक बंदा होता है, अगर आप अभी कोई बंदा जो है वो उनको क्लास लेनी है, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, उसको प्रेजेंटेशन सही मिल रहा है, टीचर जो है वो सही से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो सब चीजें चल रही है, लेकिन वहां पर स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, उसके साथ जो है पैसे नहीं है कि वो इंटरनेट का जो पैकेज है वो कर ले, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पर आ गया। या अगर आप देख लो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज, ठीक है, कि मतलब उसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। तो यह है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है हमारे साथ, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को हमारे साथ इफेक्ट करता है। हाँ, आपने अभी कुछ चीज़ें जो है वो उसमें ज़हन में रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के दौरान आपने जो अर्जेंट इंफॉर्मेशन है, वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आपने नहीं करनी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेशेंट को कुछ हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे पेन का एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं कि उसको फैन हो रहा है, ठीक है, सिवियर फैन है, और आपने पेन स्केल में देख लिया कि 10 आउट बाई 8 वो कह रहा है, 10 आउट बाई 9 कह रहा है कि इतना फैन मुझे हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने कहा कि यार चलो मैं इसको ईमेल कर देता हूँ अपनी जो कंसल्टेंट है या जो स्पेसिफिक जो पेशेंट को देखने वाला फिजिशियन है, उसको मैं ईमेल कर देता हूँ। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्लाइंट का जो हेल्थ है वो आपको आप खतरे में मतलब रख सकते हो। लाजमी नहीं है कि यार हर बंदा जो है वो क्या हो, वो टाइम पे आपका साथ वो कर ले, ईमेल चेक करता रहे। चाहे हो सकता है वो कहीं और पर बिजी हो, दूसरे पेशेंट का हिस्ट्री ले रहा हो। तो आपने क्या करना है, आपने उसके साथ जो है कम्युनिकेट करना है डायरेक्टली, उस वहां पर जाना है, उसको बताना है कि ये चीज है। तो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू आप ईमेल नहीं कर सकते। हाँ, ईमेल आप क्या कर सकते हो, किसी चीज जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है करना है तो अपने अपने जो सीवी है वो आपने ईमेल कर दी, ठीक है, लेकिन अर्जेंट इंफॉर्मेशन के लिए आपने ये चैनल जो है ये इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, या जो हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी आपने क्या करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपने शेयर नहीं करना। शायद हो सकता है उस बंदे की जो सिस्टम है उसकी किसी और ने एक्सेस किया हो, तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ क्या हो सकती है, वो लीक हो सकती है। और जो एबनॉर्मल लैब डेटा है वो भी आपने क्या करना है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपने सेंड नहीं करनी, क्योंकि उससे भी खतरा हो सकता है आपको। या अदर गाइडलाइंस जो है आपने फॉलो करनी है कि जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो उसका मतलब कम्युनिकेशन की पॉलिसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की पॉलिसी क्या है, तो उसने क्या करना है, आपने उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि मतलब मेडिकल रिकॉर्ड आपने कैसे रखना है, उसको शेयर कैसे करोगे, यह चीजें जो है उस पॉलिसी को देखनी है। या जो कंसल्ट हम लेते हैं, जो रजामंदी होती है कि यार ये प्रोसीजर या ये सर्जरी में फलाना पेशेंट हो, आपकी ये सर्जरी हो रही है, तो आपका कंसर्न होना चाहिए, आपकी फैमिली का कंसर्न होना चाहिए। ये चीजें जो हैं वो भी उसकी पॉलिसीज आप जो है वो देखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हमारे साथ है, डज नॉट कन्वे नॉन वर्बल क्लू। जो हमारे साथ जो है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए कि आपने जो है नॉन वर्बल, जैसे मैंने कहा कि यार मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने मोबाइल में लगा होता हूँ। आपको पता है हमारे पेरेंट्स जो है हमसे ज्यादा नाराज क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं जब हम वहाँ उनके साथ बैठे होते हैं और जो हमारे साथ कुछ बातें करते हैं तो हम मोबाइल में लगे होते हैं, उसकी बात को सुनते नहीं है। तो ये क्या है, नॉन वर्बल क्लूज। हम उसको क्या करते हैं, हम वो कन्वे करते हैं कि यार आप लगे रहो, मैं सुन रहा हूँ,
तो ये नहीं होना चाहिए। आपने ध्यान देना होता है, आपने अटेंशन देनी होती है, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, अपने पेशेंट के लिए। जैसे कुछ दिनों पहले ये फेसबुक पे डॉक्टर्स की वीडियो वायरल हुई थी कि बहुत सारे पेशेंट उसको खड़े थे और वो ऐसे बैठा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, वो भी फेसबुक यूज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपने यूज करनी है, टर्मिनोलॉजी आपने जो है एप्रोप्रिएट यूज करनी है। इसके अलावा जो है रिटर्न में अगर है आपका, तो वो भी अपने साथ क्या करना है कि मतलब करेक्ट ग्रामर जो है उसकी ख्याल करनी है, स्पेलिंग की ख्याल करनी है, पंक्चुएशन की ख्याल करनी है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उस होनी चाहिए आपकी जो कंटेंट है। सॉरी मैं वो की बात कर रहा है, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन में रिटन का वर्ड भूल गया था। तो ये चीजें जो है वो रिटन में होनी चाहिए। मैं वर्बल और नॉन वर्बल के पीछे गया था जो एग्जांपल दिया था, लेकिन एग्जांपल सही था, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के लिए नहीं था। रिटन कम्युनिकेशन की आपने क्या करना है, नॉन वर्बल जो क्लूज है आपने वो यूज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप वो बंदा डिपेंड करता है, ठीक है, कि यार आपका वो कंटेंट देखे कि यार आपने लिखा क्या है, तो उसमें आपने क्या करना है, नॉन वर्बल क्लूज आपने नहीं लिखनी चाहिए कि आपने अफसोस के लिए जैसे आप चैट करते हो व्हाट्सएप उसमें, या वो चीजें आपने क्या करने हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ग्रामर को आपने करना है उसकी जो है आपने ऐसे अल्फाज नहीं यूज करने कि जो बहुत ज्यादा कॉमन ना हो आपके साथ, मुश्किल अल्फाज जो हमारे साथ हम कहते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट यूज एंड साइटेशन ऑफ रिसोर्सेज आपने करनी चाहिए, जो आपके साथ जो रिसोर्सेज है उसकी एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करना चाहिए आपको। अच्छा, अब हमारे साथ जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, वो हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर सकती हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। सबसे पहले तो एक है कि डेवलपमेंटल एंड जेंडर जो आपके साथ है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कैसे कर सकती है, ऐसे कर सकती है जैसे अगर कोई अभी सवात का बंदा होता है, ठीक है, वो चला जाता है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर तो कल्चर थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, वहाँ पर जेंडर जो है वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू यहाँ पर जो होते हैं फीमेल सिर्फ स्पेसिफिक है एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक और कि कहाँ तक हॉस्पिटल सेटअप तक मतलब महदूद है। तो वहाँ पर महदूद तो नहीं है, वहाँ पर तो ये चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो फीमेल से बात करने में क्या कर सकता है, वो घबरा सकता है, मतलब हिचकिचा सकता है, तो अपना जो बात जो अपने मैसेज है वो सही से कन्वे नहीं कर पाता, ठीक है। तो जेंडर हमारे साथ जो है वो कर सकता है। या कोई बंदा होता है जो फीमेल के साथ जो है कम्युनिकेशन से वो हिचकिचाता है, या कोई फीमेल है, जैसे आपके क्लास में ले लेते हो कि कुछ फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ती है, स्टडी बहुत ज्यादा करती है, उसको एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन जब कोई टीचर पूछता है तो वो जवाब नहीं देती, क्योंकि वो टीचर जो है या उसका टीचर मेल है या उसके साथ जो है मेल बॉयज बैठे होते हैं, तो उसके डर से कुछ नहीं कह सकती। तो ये आपके साथ क्या है, वो जेंडर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे साथ कम्युनिकेशन को। इसके अलावा हमारे साथ जो डेवलपमेंट होती है कि यार कोई बंदा हमारे साथ क्या है, उम्र में बड़ा है या हम छोटे हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो या बोलेंगे वो खपा या नाराज होगा, ये चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारे साथ। दूसरा जो है सोशो कल्चर जो कैरेक्टरिस्टिक है, कल्चर हमारे साथ क्या कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती है कम्युनिकेशन को। वैल्यूज एंड परसेप्शन जो है वो हमारे साथ क्या करती हैं, हमारे कम्युनिकेशन को कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। वैल्यूज और परसेप्शन जो है, हर बंदा हम सबको पता है कि हर बंदा अपने मुताबिक सोचता है, उसका परसेप्शन अपने मुताबिक होता है। जैसे वो आपने 6 और 9 का एग्जांपल लिया होता है कि आप यहाँ पर खड़े हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं 6 लिख लूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए तो 6 होगा, आपके लिए क्या होगा, 9 होगा। तो ये परसेप्शन है, ठीक है, आपका कोई और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। तो ये हमारे साथ कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। या वैल्यूज जो है, वैल्यूज हमारी क्या होती है, जैसे हमारे कल्चर में होता है कि आप हिजाब करो, ठीक है, हिजाब करते हो कि यार ये हमारे कल्चर में है, हम इसको वैल्यूज देते हैं। एक कल्चर है हमारे पाकिस्तान में जो हिजाब नहीं, मतलब वो कहते हैं कि ठीक है आप सर को मतलब ढक लो, चेहरा आपका दिख जाए, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये उनकी वैल्यूज है। तो ये भी हमारे साथ क्या कर सकती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को
इन्फ्लुएंस कर सकती है। रोल एंड रिलेशनशिप जो भी है हमारे साथ वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। रोल एंड रिलेशनशिप वो कैसे करेगी हमारे साथ कि भाई मैं किसी के साथ कम्युनिकेट करना, आपका जो चाहे मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरा रोल है एज अ टीचर, आपका रोल है एज अ स्टूडेंट, तो शायद हो सकते हैं मुझे टीचर समझते हुए आप मेरे साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ये आपके जहन में ये चीज़ है कि यार ये हमारा टीचर है और हमारा रिलेशन जो टीचर स्टूडेंट का है, तो मैं अपनी जो ये बात है इनके साथ कैसे शेयर करूं। तो ये हमारे साथ इन्फ्लुएंस हो सकती है। एनवायरनमेंट हमारे साथ जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है कि यार आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपके साथ क्या है, फीड्स का वो जो ओपीडी है, ठीक है, और ओपीडी में क्या हो रहा है कि यार सब बच्चों को आपने यहाँ पर बिठाया हुआ है, माँ को बच्चे को, और वो सब रो रहे हैं। तो ये साथ में जो बच्ची मतलब आपके साथ जो जिसका हिस्ट्री आप ले रहे हो, तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा ना डेफिनेटली, कि क्या होगा, आप उसने शोर से आप डिस्टर्ब होंगे, या आप सोच सकते हैं अगर हम क्लास ले रहे हैं, अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हैं और आप घर में हैं और आपके रूम में या आपके रूम के बाहर जो है आपके बहन भाइयों ने, छोटे बहन भाइयों ने क्या रेसलिंग शुरू किया हुआ है, एक दूसरे के मारा हुआ है, या आपकी कोई सिस्टर ने म्यूजिक लगाकर नाच रही है, या कोई जो आपका भाई है वो क्रिकेट खेल रहा है या कोई मैच देख रहा है, तो एनवायरनमेंट जो है आप हमारा कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, जिससे वो भी हमारे साथ जो है, अगर एक्सेप्टेंस ना हो हमारे कम्युनिकेशन में, हम दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चाहे वो बंदा जो है वो सही है, लेकिन हमने अपना अना को जो है सामने रखा हुआ है, अना फरस्ती में हम लगे हुए हैं, तो ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं, एंड ये कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके अलावा एटीट्यूड है हमारे साथ जो हमारे इन्फ्लुएंस क्या है, इन्फेक्शन कभी सॉरी इन्फेक्शन नहीं, कम्युनिकेशन को कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है हमारे साथ। अच्छा जी, आ, कितने स्लाइड हो गए, 14, और ये बहुत लंबा है यार, हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट जो है हमारे साथ, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप थ्रू स्टेजेस, ये हमको पता है कि जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स है हम आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जो जैसे कम्युनिकेशन होती है चिल्ड्रन के लिए, जैसे आपने प्ले ग्रुप बनाया होता है स्कूल में, ठीक है, आप सबसे पहले उसको क्या करते हो, कुछ ऐसे क्रिएटिव गेम्स होते हैं, उसको आप उसमें लगे रहते हो कि वो प्ले करे, उसके बाद जो है ड्राइंग में आ जाते हो, पेंटिंग में आ जाते हो, उसके बाद उसको कहानियां शुरू कर लेते हो, उसके बाद जो है उसके साथ और गेम्स जो है वो कर रहे हो, मतलब खेल रहे हो, उसके बाद जो है वो ABC मतलब जब केजी में आ जाते हैं तो वो सिखाना शुरू हो जाते हैं, और ये चीज उसके बाद वो जो है लिखना शुरू करते हैं। तो ये स्टेजेस में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट होता है हमारे साथ, तो उसी को भी हमने समझना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे होता है। जेंडर जो जैसे हमने बात की कि मेल और फीमेल जो है मेरे साथ क्या है, फीमेल एंड मेल कम्युनिकेशन डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर, बॉयज जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं अपनी इंडिपेंडेंसी को, सॉरी लैपटॉप में मसला है, मुझे नजम नहीं आ रहा। अच्छा, जो बॉयज है वो बहुत जल्दी जो है वो इंडिपेंडेंट जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू गर्ल्स, गर्ल्स जो है वो कंफर्मेशन लेती है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वॉइस से थोड़ा सा कम मतलब होता है। अगर उसकी तरबियत अगर आप कर लो तो चेंजेबल है, वो गर्ल जो है वो भी इंडिपेंडेंस जो है वो बन सकती है, लेकिन एज कम्पेयर टू बॉयज ये आपके साथ क्या है, थोड़ी सी वो होते हैं। बॉयज जो है वो डिबेटिव होती है, हमारे साथ निगोशिएट करते हैं, ज्यादा मतलब करते हैं कि यार यह होना चाहिए, ये नहीं होना, लेकिन गर्ल्स जो है वो उसमें इंटीमेसी होती है, वो एक अपनायत होती है कि यार वो करेगी कि कंप्रोमाइज करेगी, ज्यादातर कम वो लड़कियों में ये सलाहियत होती है, ठीक है। अच्छा, सोशो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ जो एजुकेशन है, इकोनॉमिक लेवल और कल्चर है, ये चीज़ें को भी हमने नज़र में रखना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। जैसे हमने वैल्यूज़ एंड परसेप्शन की बात की, तो स्टैंडर्ड जो है ये हमारे साथ इन्फ्लुएंस बिहेवियर करता है, ठीक है, वैल्यूज़ हमारे साथ क्या कर सकता है, हमारे उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है जो बिहेवियर होता है।
वो कैसे करता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई हिंदू होते हैं वो गोश्त नहीं खाते, ठीक है, हम मुसलमान गोश्त खाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, वो गोश्त खाना जो है अगर उसके सामने मैं गोश्त खाऊंगा तो उसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। हाँ, अगर अभी मेरा रोजा है और एक हिंदू या कोई और मजहब का जो रोजे नहीं रख रहा मेरे सामने रोजा खाएगा तो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, शायद मैं उसको ना कहूँ लेकिन मेरा मूड स्विंग जो है वो हो सकता है, ठीक है। परसेप्शन जो है, आपने जैसे मैंने 6 और 9 का बताया आपको, ये हमारे साथ हो सकता है। यूनिक पर्सनालिटी ट्रेड, वेरिएशन एक्सपीरियंस, हाँ पर्सनालिटी ट्रेड ये जो है, एक बंदा हमारे साथ इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रावर्ट होता है, ये आप इंशाल्लाह साइकोलॉजी में भी पढ़ोगे। तो अगर एक बंदा होता है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, वो अपने रिलेशन को नहीं होता, जो मतलब पार्टी बॉय नहीं होता, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो आपने समझना है, ऑब्जर्वर होना है कि यार ये फलाना बंदा कैसा है। एक बंदा होता है कि जिसको मजाक पसंद नहीं होता, तो शायद आप उसके साथ गुड कम्युनिकेशन बनाना चाहते हो, उसके लिए आप कोई जोक मतलब उसको सुना रहे हो, लेकिन उसके साथ जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने वो सेंस जो है, वो रेपो जिसको को हम कहते हैं, रेपो या रेपो जो है वो आपने डेवलप करनी है आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है। तो यह चीजें आपने समझनी है। अच्छा, ऐसा काम करते हैं कि जो बाकी स्लाइड है इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे में। हाँ, ये 90 स्लाइड है और मैं इंशाल्लाह दूसरा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें इसको कंप्लीट करूंगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया अभी, मेरे ख्याल से वीडियो लेक्चर फिर अपलोड भी नहीं होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज तक इसको हम अपना क्लास कहते हैं आज का। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली मूडल पे क्वेश्चन कर सकते हो। आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह इस लेक्चर की दूसरी पार्ट में।